आपका एग्जाम कैसा? बहन जी मैं एग्जाम देने के लिए नहीं, मैं किसी के साथ आया था। मैं तो एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। 11:30 बजे से स्टार्ट हो। सॉरी। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्पिरेंट लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप सबकी भारी मात्रा में डिमांड है कि हम आरआरबी का रिव्यू करें। तो आज हम आए हैं एग्ज़ाम सेंटर पे आरआरबी का रिव्यू करने। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट से कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कौन से टॉपिक्स आए हैं इस बार एग्ज़ाम में, कौन सा विषय सबसे आसान है और कौन सा विषय है सबसे कठिन। आपका नाम? मनीष कुमार, कहाँ से आए मनीष? आगरा से। अच्छा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर मैम इजी टू मॉडरेट है कौन से जो टॉपिक है वो सबसे टफ है? मैम। सरल है, साइंस तो सरल है, रीजनिंग सबसे कठिन है। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है और वो कथन निष्कर्ष, पहेली और ट्रेड जोन है? नहीं। चेन्नई के ट्रेड जोन है। हाँ, और बाकी जो पेपर है उसकी तैयारी कहाँ से करी थी आपने? आगरा से ही हूँ। आगरा से करी, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन कर रही थी। ऑनलाइन तो कैरियर विल से और ऑफलाइन लाइब्रेरी से। सर आपका एग्जाम कैसा था? मैम मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और पेपर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट पेपर आया। और आइए आप भी आइए। इजी टू मॉडरेट आया है। हाँ, और जिसने मतलब एनसीईआरटी बेस है प्रॉपर। सारा एनसीईआरटी से प्रॉपर आया है। कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं? इसमें साइंस पूरा ही था, साइंस तो पूरा ही था उसमें। साइंस पूरा था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कौन कौन से टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ज्यादा? बायोलॉजी में था आपका प्लांट से था ज़्यादा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन प्लांट से थे, रेस्पिरेशन थे दो क्वेश्चन, और आपके जो जैसे आलिंगी प्रजनन होता है उससे थे दो 3 क्वेश्चन उससे थे। आप 2 क्वेश्चन पूछे थे, पादप और से नहीं थे इतने। ट्रेड और जोन के क्वेश्चंस आए थे? नहीं वो नहीं आए थे। ट्रेड इसमें नहीं पूछी इसमें नहीं जाती। पूछते ट्रेड। ट्रेड इसमें ट्रेड पूछी ही नहीं जाती क्योंकि बच्चे कमेंट करके काफी ज्यादा कह रहे थे कि ट्रेड जोन का क्वेश्चन पूछ के। ट्रेड जोन है ही नहीं। जीके तो आया था, जीके कैसे था? पर करंट अफेयर थी 10 क्वेश्चन। जीके का कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर थी 10 नंबर। करंट अफेयर्स ना, करंट अफेयर्स कौन सी ईयर्स की आई हैं? 2024 का ही था लगभग। 2024 की करंट अफेयर्स आई है। मैथ्स का क्या था? मैथ्स तो इजी थी, मैथ्स के टॉपिक्स बताइए। जैसे कि ज़्यादा तो मैम सिंप्लीफिकेशन टाइप की थे, मतलब ऐसा कहाँ से तैयारी करी थी? मैंने तो मैम कैरियर विल से की थी, अच्छा। गगन प्रताप सर से। आप बताइए आपका पेपर कैसा रहा? पेपर सही हुआ है और तो रिजल्ट बताएगा। कितने क्वेश्चंस करके आए? 82। 82 क्वेश्चंस करके आए। कौन सा टॉपिक आपको सबसे इजी लगा? मैथ रीजनिंग तो सब इजी ही है। आरआरबी के एग्जाम ने इस बार सबसे ज्यादा जोर कौन से टॉपिक पे दिया है कि मतलब जो स्टूडेंट्स की कट ऑफ डिसाइड करेगा? साइंस है। मेन रोल है साइंस का। जिसकी साइंस अच्छी है उसका आराम से रिजल्ट हो जाएगा। कि साइंस अच्छी है। हमने सोचा था कि केमिस्ट्री का वर्जन ज़्यादा रहेगा, केमिस्ट्री का इतना वर्जन नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायो। फिजिक्स के कौन से क्वेश्चंस आए? लाट से थे लाट से 2-3 और एक न्यूमेरिकल पूछा था स्थिति ऊर्जा वाला, और प्लांट से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्या लगता है आरआरबी की कट ऑफ इस बार कैसी जाएगी? कट ऑफ ठीक ठाक लेवल की रहेगी मैम। डिपेंड करेगी वो तो। 14,000 पोस्ट है और फॉर्म बहुत पड़े ही हैं और सब लड़का लगा ही है जो कॉम्पिटेंस के साल से लगा, 2-4 साल से। ऐसा तो है नहीं है 1 साल का हो, 5 साल 6 साल हम खुद हो, हमें 5 साल हो गए। सर आप बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा? जी बिल्कुल बढ़िया था। वैसे तो कौन मॉडरेट से टॉपिक्स कवर किए सबसे ज्यादा? ज़्यादातर तो देखो मैम साइंस से तो सारे के सारे टॉपिक उठा रखे थे, चाहे वो समय कार्य हो, चाहे दूरी हो, चाहे जैसे डिस्टेंस वगैरह है, विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय प्रेरण है, सारे के सारे थे। मतलब टॉपिक सारे कवर किए थे साइंस में। और साइंस में फिजिक्स से बायो हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारी की सारी मतलब सारे टॉपिक देखने को मिले। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आए? रीजनिंग में तो देखो ज़्यादातर तो वो 30 श्रृंखला थे, और जो क्वेश्चन दे रखे थे भाई एबीसीडीओ में से ज़्यादातर एबीसीडी थे, मतलब एबीसीडी से श्रृंखला कवर किए थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताइए। करंट अफेयर के मैम देखो ज़्यादातर 23 और 24 को कवर किया है, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं जी। मेन साइंस से था। हाँ पूरा का पूरा जो साइंस। मैथ्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे? मैथ में देखो वो है समय कार्य ऊर्जा, वो है ना, प्रतिशत है, डिस्टेंस है, रेलगाड़ी है, चाल समय दूरी, तो यानी सारे सारे टॉपिक समथिंग कवर कर लिए थे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए? फोकस करने के लिए देखो साइंस है, और साइंस में अगर बात करें तो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा कवर हो रहा है। सर आपका नाम? ओम प्रकाश सैनी। कैसा पेपर गया ओम प्रकाश? बहुत बढ़िया गया। कितने क्वेश्चंस करके आए? 87 करके आया था मैम। अच्छा। इस बार का जो पेपर है वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कैसा था? इजी था मैम, डिफिकल्ट नहीं था ऐसे। कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा कवर किए गए और कौन सा टॉपिक आपको सबसे इजी लगा? कौन सा सब्जेक्ट? नहीं, ज़्यादातर तो सब इजी थे, लेकिन साइंस है जो थोड़ी हार्ड थी। साइंस में
साइंस में वैसे आए थे मतलब चुंबक वाले मैग्नेटिक वाले पर्सन आए थे, समांगी विसमांगी विसरण वाले अच्छा, पैसे। कौन सा सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज्यादा पूछा है? इस टाइम तो बायो नहीं पूछी जा रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जा रही अच्छा, है। इस जो ये वाला शिफ्ट था इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पूछी हाँ जी, जाती हाँ है। जी, फिजिक्स के कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए इन लोगों ने? फिजिक्स में एक तो मैग्नेटिक था, एक समांगी विसमांगी विसरण था, एक कोलाइडी विलयन था, और बायो में से पूछा गया था मुकुलन, ये अपने जनन के बारे में पूछा गया था। करंट अफेयर्स कैसे थे? करंट अफेयर तो बहुत कठिन थे, मतलब वो तो नहीं हुए बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हुए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मतलब कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए गए जो बिल्कुल नहीं हुए? पूछा गया था उसके बारे में कि अपने ओलंपिक के बारे में पूछा गया था, और अपने ये रैंक के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। ओलंपिक के बारे में क्या क्वेश्चन आया था? उसमें ऐसे आया था कि मनु भाकर थी, उसने कौन से नंबर की वो क्या नाम, कौन से नंबर की महिला है जिसने वो जीता था, कौन से नंबर आपको की महिला? बताना है कि मनु भाकर कौन से नंबर की महिला है जिन्होंने ये पदक जीता हाँ, था। हाँ जी, हाँ कमेंट जी। करके बताना जी। बाकी आपने तैयारी कहाँ से करी थी? मैंने तो मासे की थी अलवर से ही। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अलवर से हैं हाँ आप। जी। आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कैसे जाएगा? हाई जाएगा? नहीं आई तो नहीं जाएगा, लेकिन 70-75 के बीच में जाएगा, 70-75 इतना तो जाएगा। हाँ जी। जाएगा।